जो दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग एक तो आर वेक्टर दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, सही है। और एक आर वेक्टर दूसरा दिया हुआ है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण इसने दिया हुआ है आर वेक्टर बराबर आई प्लस जे, आई प्लस जे, ये क्या हो रहा है, आई प्लस जे आर वेक्टर है ये, और प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस जे और प्लस के, ठीक है, पहला प्लस का के। और दूसरा दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है, और प्लस म्यू 3i माइनस 5j और प्लस 2k, ठीक है, 3i माइनस 5j प्लस 2k, सही है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो पहले देखो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, मतलब कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। और ये भी क्वेश्चन ना उस वीडियो में था पूरा डिटेल, इसका नंबर मैंने नोट किया था कहीं पर, हाँ वीडियो का क्वेश्चन नंबर 54 था ये, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 54 था ये, जो वीडियो डाली थी मैंने, आप देख लेना बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया हुआ, वीडियो का क्वेश्चन नंबर 54 था, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप ऐसे लिखेंगे, यदि दो समीकरण r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरा r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ऐसे दो समीकरण दे रखी हैं। तो इन रेखा युग्म जिसको बनवा लेते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, बीच की न्यूनतम दूरी, आप पूरा शब्द लिखेंगे, इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है डी, वो सूत्र इतना होता है, ऐसे लिखते हैं, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 और बटे b1 क्रॉस b2 का मॉड यानी मापांक और इस पूरे का मापांक, ये इसका सूत्र है। क्योंकि न्यूनतम दूरी पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब इनको हम ज्ञात कर लेंगे, बस सवाल हो गया। अब ये कॉन्सेप्चुअली हमने पूरा लिख दिया। अब देखो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1, एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो वो तो मैं ये निकाल के दिखा देता हूं, a2 माइनस a1 यानी कि, अच्छा पहले ये भी कर लो, a1 का मान कितना है, a2 कितना है, तो a1 का मान कितना है, या इधर ही करते हैं, देखो क्वेश्चन से कंपेयर किया तो ये a1 है ना पहला, i प्लस जे, a2 कितना है क्वेश्चन में, कंपेयर करेंगे, ये a2 है, 2i प्लस जे माइनस के, b1 कितना है क्वेश्चन में, 2i माइनस जे प्लस के, और b2 कितना है क्वेश्चन में, 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। ऐसे कंपेयर कर दिया a1 b1 a2 b2, सही लिखे हमें सभी। तो हमें पहले a2 माइनस a1 निकाल लेना है, इससे दिख रहा है 2 माइनस 1 यानी कि एक आई बचेगा, और j में से j चला गया तो 0 बचेगा, और k से माइनस कुछ नहीं होगा तो माइनस k, या i माइनस k आ जाएगा, ठीक है। i1 बचा और माइनस k बच गया, b1 क्रॉस b2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से सिखाया था। पहले रो में हम i j k लिख लेते हैं, फिर
पहले वाले के कोफिशिएंट्स, यानी 2 माइनस 1 1, ठीक है। फिर दूसरे वाले के 3 माइनस 5 और 2। अब क्या करते हैं, जो पहली रो होती है इसके तीनों एलिमेंट को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस साइन के साथ, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस साइन के साथ। ऐसे बताया तब आई इंटू समथिंग माइनस जे इंटू समथिंग प्लस के इंटू समथिंग प्लस माइनस प्लस। अब जिसका समथिंग चेक करना होता है, इसकी रो हाइट कर लो, इसका कॉलम हाइट कर लो। हमें आई का समथिंग चेक करना है तो इसकी रो हाइट कर लो आई की, आई का कॉलम हाइट कर लो, जो बाकी बचे उनकी तिरछी गुणा, इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें, बीच में माइनस चिन्ह आता है फॉर्मूले से, ठीक है। और ऐसे तिरछी गुणा करते हैं तो इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना, माइनस के 2, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 5, और वो माइनस का 5 इसको क्या कर देगा, प्लस का 5 कर देगा। फिर जे के इंटू में ऐसा ऐड कर लो तो 2 दूनी 4 माइनस 3, बीच में माइनस सूत्र का होता है। फिर के का इंटू के की रो, के का कॉलम हाइट कर लिया ऐसे, तो माइनस के 10 और माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, तो ये आएगा 3i, और एक बचा यहां से माइनस जे और माइनस 7k। अब बस इन मानों को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो, करो अप्लाई जल्दी से, अब तो कर सकते हो आप। ये जो हमने मान निकाले हुए हैं a2 माइनस a1 का और b1 क्रॉस b2 का, ये मान समीकरण 1 में रख दो। अच्छा एक चीज और, इसका मापांक साथ के साथ ही निकाल दो, यहाँ पे करो चलो भले, इतना आप इतना नोट करो जल्दी से, ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब b1 क्रॉस b2 का मापांक, तो ये भी मैंने आपको उस वीडियो में क्वेश्चन सिखाया हुआ है। मापांक में आई जे के कोफिशिएंटों के वर्गों का योग, 3 का वर्ग 9, माइनस 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, तो अंडर रूट के अंदर 59 आ जाएगा, 49 1 50 और 9 59। अब ये सारे मान यहां रख देंगे बस आप समीकरण 1 से, उन मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। इसको लेकर देखते हैं क्या, तो जितने भी आपने मान निकाले हैं उनके मान समीकरण 1 में रखने का। तो d बराबर देखो a2 माइनस a1 कितना हमारे पास, i माइनस के, ऐसे लिखेंगे i प्लस 0j और माइनस के, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, 3i माइनस j और माइनस 7k, ठीक है। ये b1 क्रॉस b2 का आंसर, हमने j नहीं आया उसमें तो 0 मान लिया, और अपॉन ये कितना आ गया 59, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, ये पहले का पहले मल्टीप्लाई तो 3, j का j में मल्टीप्लाई 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 7, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 59। बस या तो यहीं पर आंसर छोड़ो 10 बटे स्क्वायर रूट के अंदर 59, और यदि आपको कुछ और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो परिमेयकरण जो करते हैं आप, नीचे वाले के वर्गमूल का ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी, तो नीचे अंडर रूट हट जाएगा बस ये। तो फाइनली आंसर को आप इतना लिख के छोड़ देंगे 10 अंडर रूट 59 अपॉन 59, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो आप यहां भी छोड़ते हैं तब भी आंसर ये कोई गलत नहीं है, आप यहां भी आंसर को छोड़ सकते हैं।